स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल पिजन ऑनलाइन क्लासेस में। हम आशा करते हैं कि आपकी बिहार डीएलएड की तैयारी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। चलिए आज का ये सामाजिक अध्ययन का यानी सामाजिक विज्ञान का प्रैक्टिस सेट 18 होगा। इसके पहले हम 17 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, जो चैनल के प्ले लिस्ट में होगा वहाँ से जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। काफ़ी मस्त और ज़बरदस्त तरीके से प्रैक्टिस सेट कराए हैं, पढ़े वहीं जो एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो चलिए हम जितने भी प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं सोशल साइंस और हिंदी का, और आने वाले दिन में हम कराते रहेंगे। जब तक एग्जाम नहीं होता है तब तक हम कराते चलते रहेंगे। बस आपको इतना ही प्रैक्टिस सेट देखते चलना है, बस इससे बाहर कुछ नहीं होगा। बस जितने भी हम पढ़ाए हैं वहीं से आएगा। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही डेली वीडियो के लिए शाम को 5 बजे हम क्या करते हैं, तो सामाजिक अध्ययन का प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है। तो आपको बताना है जो हीराकुंड बांध है वह किस नदी पे स्थित है। तो भागीरथी, महानदी, कृष्णा नदी कि चंबल नदी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लगाइए। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? हीराकुंड बांध किस नदी पे स्थित है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी महानदी पे है। किस नदी पे है? तो महानदी हो जाएगा। पूछ देंगे हीराकुंड बांध किस राज्य में है, तो लिख लीजिएगा उड़ीसा राज्य में है। किस राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य में है। ये भी याद करते चलिएगा। अगर पूछ देगा इसका मुख्य भाग की कुल लंबाई कितनी है, तो लिख लीजिएगा मुख्य भाग की कुल लंबाई 4.8 किलोमीटर है। कितनी है? तो 4.8 किलोमीटर है। और पूछ देगा कि कुल लंबाई कितनी है, तो लिख लीजिएगा 25.8 किलोमीटर है। कितनी है? तो 25.8 किलोमीटर है। एक बार और ध्यान से सुन लीजिए, हीराकुंड बांध किस नदी पे स्थित है, तो महानदी पे है। और हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है, तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। और इसकी मुख्य लंबाई पूछेगा तो कितना हो जाएगा, तो 4.8 किलोमीटर हो जाएगा। और पूछ देगा कि कुल लंबाई इसकी कितनी है, तो 25.8 किलोमीटर है। और पूछ देगा कि उड़ीसा की राजधानी कहाँ है, तो भुवनेश्वर हो जाएगा। ये भी साथ ही साथ याद करते चलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। मध्य रात्रि के सूर्य का देश किस देश को कहा गया है। तो सूर्य का देश किसे कहा जाता है, तो नॉर्वे को, जापान को, ऑस्ट्रेलिया को, किस स्वीडन को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लगाइए। सूर्य का देश किसे कहा जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लगाइए फटाफट। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, यानी नॉर्वे को कहा जाता है। मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है, तो नॉर्वे को कहा जाता है। ए इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी। तो सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, की ज्योतिबा फुले, की महात्मा गांधी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कैसे लगाइए। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी जे करेक्ट हो जाएगा, यानी ज्योतिबा फुले द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। तो कब की गई थी ये भी लिख लीजिएगा। कब की गई थी, लिख लीजिए 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले द्वारा की गई थी। और लिख लीजिए कहाँ की गई थी, तो पुणे में की गई थी। कहाँ की गई थी, तो पुणे में की गई थी। पुणे में की गई थी। तो सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की, तो ज्योतिबा फुले ने की। कब की, तो 1873 ईस्वी में। और कहाँ की, तो पुणे में की थी। पुणे कहाँ पड़ता है, तो मुंबई में, मुंबई महाराष्ट्र में पड़ता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं पुनः वेदों की ओर चलो यह नारा किसने दिया। पुनः वेदों की ओर चलो या वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था। तो दयानंद सरस्वती ने, कि रामकृष्ण परमहंस ने, कि केशव चंद्र सेन ने, कि बाल गंगाधर तिलक ने। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कैंसिल लगाइए। पुनः वेदों की ओर चलो यह नारा किसने दिया था। जल्दी से कमेंट कर बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। यानी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर चलो का नारा या वेदों की ओर लौटो का नारा दिए थे। ए इज करेक्ट हो जाएगा, यानी दयानंद सरस्वती हो जाएगा। पूछ देगा कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो ए दयानंद सरस्वती ने ही किए थे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरूर है, क्वेश्चन आ सकता है, लिख लीजिएगा। पुनः वेदों की ओर चलो का नारा किसने दिया, तो दयानंद सरस्वती ने दिया। अब पूछ देगा कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया, तो दयानंद सरस्वती ने किया था। यानी ए इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो केन से लिया गया है, कि मुंडोक उपनिषद से लिया गया है, कि कौशितकी से लिया गया है, कि ऐतरेय से लिया गया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कैंसिल आइए, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। यानी मुंडोक उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। वी इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। 6 कह रहा है हर्षवर्धन के समय में कौन भारत आया था, तो आपको बताना है जब हर्षवर्धन का शासन काल चल रहा था उसमें भारत आया था, कौन आया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कैंसिल लगिए फटाफट, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। नहीं हैंड सॉन्ग आया था, कौन आया था, तो हैंड सॉन्ग हो जाएगा, डी इज करेक्ट हो जाएगा। आप लिख लीजिएगा हैंसोंग का शासनकाल कब से कब तक चला था, तो 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक इनका शासनकाल चला था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो आपको बताना है कि महावीर स्वामी का जन्म किस स्थान पे हुआ था, तो कुंडलग्राम, कपिलवस्तु, नालंदा की पाटलिपुत्र। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कैंसिल आइए, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, यानी कुंडलग्राम हो जाएगा। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो कुंडलग्राम में हुआ था। ए इज करेक्ट हो जाएगा और लिख लीजिएगा इनका जन्म कब हुआ था, तो 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। तो वैशाली के निकट कुंडलग्राम में हुआ था। एक महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो कुंडलग्राम के वैशाली में हुआ था। 540 ईसा पूर्व पहले हुआ था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है महात्मा बुद्ध ने कहाँ महापरिनिर्वाण प्राप्त किया, जो महात्मा बुद्ध थे वह कहाँ अपना महापरिनिर्वाण प्राप्त किए, तो काशी में किए थे, कि कुशीनगर में किए थे, कि कौशाम्बी में किए थे, कि बोधगया में किए थे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कैंसिल लगाइए फटाफट, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी कुशीनगर में किए थे। क्या किए थे, तो कुशीनगर में। कुशीनगर कहाँ पड़ता है, तो उत्तर प्रदेश का एक जिला है कुशीनगर। और लिख लीजिएगा इसी में महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ये भी याद करते चलिएगा। और उनका मृत्यु कब हो गई थी, तो 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई, जिसे बौद्ध ग्रंथ में महापरिनिर्वाण की संज्ञा दी गई है। तो लिख लीजिएगा महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व में, और उनका मृत्यु कब हो गई थी, तो 483 ईसा पूर्व में। कितने वर्ष में, तो 80 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ पे, तो कुशीनगर में हो गई थी। यानी बी इसे करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है 1912 ईस्वी में बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था। जब 1912 ईस्वी में बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, तो गया, पटना, सासाराम की मधुबनी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कैंसिल लगाइए।
अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंचती रहे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। पटना में हुआ था। क्या हुआ था? तो पटना में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन बिहार में। किस जिला में? तो पटना जिला में हुआ था। इनका अगर अध्यक्ष पूछ देगा तो क्या हो जाएगा? तो लिख लीजिएगा RN मघोलकर। RN मघोलकर हो जाएगा। बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। इनका अध्यक्ष पूछ देगा, उसमें अध्यक्ष कौन थे? तो RN मघोलकर हो जाएगा, यानी बी इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे हैं मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष सम्मिलित किया गया? जो मैथिली भाषा है वह भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष जोड़ा गया, यानी सम्मिलित किया गया, मिलाया गया? तो 2001 में, 2002 में, 2003 में कि 2004 में? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कैंसिल लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी 2003 में मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया। कब किया गया? तो 2003 में किया गया। सी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे हैं सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो सिखों के 10वें गुरु थे जो गुरु गोविंद सिंह थे, उनका जन्म किस जिला में हुआ था, यानी कहाँ पे हुआ था? तो अमृतसर, लाहौर, पानीपत कि पटना? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कैंसिल लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना जिला यानी पटना सिटी में हुआ था। डी इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहे हैं सासाराम में किसका मकबरा है? तो आपको बताना है कि सासाराम में किसका मकबरा है। हुमायूं का है, शेरशाह का है, जहांगीर का है, किनमें से कोई नहीं? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कैंसिल आइए। सासाराम में किसका मकबरा है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी शेरशाह का मकबरा है। तो सासाराम में किसका मकबरा है? तो शेरशाह का मकबरा है। वी इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 का रहा है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कैंसिल लगाइए। फटाफट क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी लॉर्ड कैनिंग था। तो 1857 के जब विद्रोह हुआ था उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। और लिख लीजिएगा कब से कब तक ये जो गवर्नर जनरल थे, तो 1856 से लेकर 1862 तक यह भारत के गवर्नर जनरल थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे हैं विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 जनवरी, 11 जुलाई, 1 दिसंबर कि 10 दिसंबर? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कैंसिल लगाइए। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी 10 दिसंबर को मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? तो विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और लिख लीजिएगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है, यानी 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। यानी कल बीत गया 8 मार्च, आज 9 मार्च है, कल ही के दिन जो बीत गया है उसमें क्या करते हैं? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। अब विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं? तो 1 दिसंबर को। अब विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं? तो 10 दिसंबर को।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहे हैं सर्वप्रथम त्रिस्तरीय पंचायती राज किस राज्य में अपनाया गया। तो सबसे पहले पंचायती राज किस राज्य में अपनाया गया, त्रिस्तरीय पंचायती राज किस राज्य में अपनाया गया। तो बिहार में, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश की राजस्थान। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर लगाइए फटाफट, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, राजस्थान में हो जाएगा। तो सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायती राज किस राज्य में अपनाया गया, तो राजस्थान में हो जाएगा। राजस्थान की राजधानी पूछ देगा तो क्या हो जाएगा, तो जयपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जयपुर हो जाएगा। गुलाबी शहर किसको कहते हैं, तो जयपुर को ही कहा जाता है। गुलाबी शहर के नाम से जयपुर को कहा जाता है। और त्रिस्तरीय पंचायती राज किस राज्य में अपनाया गया, तो राजस्थान में। और राजस्थान की राजधानी क्या होगा, तो जयपुर हो जाएगा। हवा महल कहाँ है, तो कहाँ है, तो जयपुर में ही है। सॉरी जयपुर, हाँ सही जयपुर में ही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 का रहे हैं मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। तो मगध की प्रथम राजधानी कौन सी आपको बताना है, वैशाली, चंपा, गिरिव्रज की पाटलिपुत्र। तो मगध की राजधानी आपको बताना है प्रथम राजधानी कौन सी थी। तो वैशाली हो जाएगी कि चंपा हो जाएगी कि गिरिव्रज हो जाएगी कि पाटलिपुत्र हो जाएगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। और प्रथम राजधानी पूछ देगा तो गिरिव्रज हो जाएगा, यानी राजगीर हो जाएगी। राजगीर हो जाएगी प्रथम राजधानी। और द्वितीय राजधानी पूछ देगा तो क्या हो जाएगा, तो पाटलिपुत्र हो जाएगी। द्वितीय राजधानी पूछ देगा तो पाटलिपुत्र, और प्रथम राजधानी पूछ देगा तो गिरिव्रज यानी राजगीर, यानी बी सी इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। प्रथम राजधानी राजगीर यानी गिरिव्रज, और दूसरा राजधानी पूछ देगा तो पाटलिपुत्र। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 का है अशोक के समय में कौन सी बौद्ध संगीत हुई थी। जब अशोक का शासन का चल रहा था उस समय कौन सी संगीति हुई थी। तो पहली हुई थी कि दूसरी हुई थी कि तीसरी हुई थी कि चौथी हुई थी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर लगाइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंचती रहे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी। कब हुई थी, तो 250 ईसा पूर्व में हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन की गई थी, यानी सी इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 कर रहे हैं संविधान सभा के सभापति कौन थे। तो संविधान सभा के सभापति कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, के एम मुंशी, कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आपको बताना है संविधान सभा के सभापति कौन थे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, नहीं राजेंद्र प्रसाद थे। तो संविधान सभा के सभापति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। डी इज करेक्ट हो जाएगा। अगर अस्थायी अध्यक्ष पूछ देगा तो क्या हो जाएगा, तो सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। अगर अस्थायी अध्यक्ष पूछ देगा संविधान सभा के कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहे हैं संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो आपको बताना है कि संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी भीमराव अंबेडकर थे। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। आज का ये प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन होगा और अपना स्कोर बताइएगा 20 में से आपका स्कोर कितना आया है। तो 1902 ईस्वी में सीताबदियारा बिहार में किसका जन्म हुआ था। जब 1902 में बताना है आपको सीताबदियारा यानी जो बिहार में पड़ता है किसका जन्म हुआ था। जयप्रकाश नारायण, कर्पूरी ठाकुर, रामधारी सिंह दिनकर, कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 कैंसिल करिए, मस्ट भी बाई क्वेश्चन है।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, यानी जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था। अब पूछ देगा इनका जन्म कब हुआ था, तो लिख लीजिएगा 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में सीताबदियारा में हुआ था। सीताबदरिया एक ज़िला है, वहीं पे जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था। कब हुआ था, तो 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में हुआ था। ये इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। चलिए आज के लिए इतना ही था, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंचती रहे। जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।